डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, फिर मैं इसको रिपीट कर दूं कि जब हमने बात की थी आइटम एनालिसिस की कि वो क्या होता है, वो आइटम एनालिसिस 3 चीज़ों के साथ रिलेटेड है: आइटम डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है वो क्या होता है, इसको फिर आप ज़रा अभी देख लीजिए इसको एक नज़र फिर से। ये हमारे पास एक टेस्ट के क्वेश्चंस का रिज़ल्ट है जिसमें कि 10 क्वेश्चंस हैं और इनके ऊपर जो ये 10 स्टेटमेंट्स हैं, ये जो हमने ग्रेडिंग की हुई है यहाँ पर, और इसकी बेसिस पे आप देखें कि 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। एक को उन्होंने कहा है कि हाई स्कोरर हैं और एक को कहा है कि लोअर स्कोरर्स हैं। ये देखिए हमने इनको अरेंज किया हुआ है मार्क्स को, ठीक है, फ्रॉम 30 टू 100 तक हम ये हैं, और फिर उसके ऊपर इसकी बेसिस पे यहाँ पे एक लाइन डिवीजन की आ गई है, और फिर ये वाले जो हैं ये आपके हाई स्कोरर हैं और ये वाले जो हैं आपके ये लोअर स्कोरर्स हैं। तो इस रिजल्ट के ऊपर जब ये दो हमने ग्रुप बनाए, तो डिस्क्रिमिनेशन फिर क्या है, वो किसी भी टेस्ट की एबिलिटी है काहे के लिए डिफरेंशिएट करें बिटवीन गुड स्कोरर्स और पुअर स्कोरर्स। ये जो एबिलिटी किसी टेस्ट की होती है, किसी क्वेश्चन की होती है, किसी आइटम की होती है, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहते हैं। देखिए हमारे सामने जब लेट्स सपोज के 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 30 बैठे हैं, एज ए टीचर मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये इनका ये प्रॉब्लम एरिया है, ये इनका वीक एरिया है, क्योंकि ये बात बहुत दफ़ा हमने की है और हर चूंकि उससे रिलेटेड है तो उसमें फिर आ जाती है कि असेसमेंट का बेसिक मकसद ही इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट ज़ाहिर है आप तभी करेंगे ना कि जब आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम है और इसको इस तरह से ठीक मैं कर सकती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे, क्या आप क्या उसको ठीक करेंगे, कहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगी। सो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि ये लो स्कोरर्स हैं और ये हाई स्कोरर्स हैं, और इनके लिए मुझे अब क्या स्ट्रेटेजी करनी है जो लो स्कोरर्स हैं। सो किसी भी जो आइटम की क्वेश्चन की एबिलिटी होती है किसी हाई स्कोरर को और लोअर स्कोरर में डिफरेंशिएट करने की, उसको डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहते हैं। और वो जो उससे हमें पता चलता है कि ये तो स्टूडेंट्स दीज आर ओके और ये वाले जो हैं इनको प्रॉब्लम है और इनके ऊपर हमें टाइम या एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स हमें कोई हेल्प करने चाहिए, इनको हमने हेल्प आउट करना है, और इनका ऑब्वियसली हमारा ये होना चाहिए कि इनको हमने और ऊपर लेके आना है। यही मकसद होता है ना, वरना वो उसी लेवल पे बैठे रहे या उसका तो फिर स्कूलिंग का या लर्निंग का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी जो एबिलिटी है क्वेश्चन की या आपके आइटम की, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहते हैं। और ये भी याद रखिए कि आपके जितने आइटम्स हैं या जितने क्वेश्चंस हैं वो मिलके आपका टेस्ट या क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं, ठीक है ना। एक तो नहीं क्वेश्चन होता ना आपका, अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें एक आइटम तो नहीं होगा ना, उसमें 10, 15, 20 आइटम्स होंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन पेपर है तो उसमें कम से कम 5, 6, 7 तो क्वेश्चंस होंगे ना। सो आप वो कलेक्टिवली वो बना रहे होते हैं। तो आपकी जो आइटम्स की या टेस्ट जो क्वेश्चंस की जो भी क्वालिटी है, इनफैक्ट वो इंडिकेट कर रही है आपके टेस्ट की क्वालिटी को। सो ये जो एक उनको हर क्वेश्चन को या हर आइटम को ये बताना चाहिए, हमें इंडिकेशन आना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स जो हैं इनका वीक एरिया है और ये है। सपोज मैं एक आपके लेट्स से कि डिवीजन के ऊपर आपका एक आइटम बना रही हूँ या मल्टीप्लिकेशन पे बना रही हूँ, या अगर लैंग्वेज से रिलेटेड है तो लेट्स से कि मैं किसी नाउन पे बना रही हूँ, किसी एडवर्ब पे बना रही हूँ, ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, तो उस आइटम को फिर मुझे बताना चाहिए ना कि ये जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट गुड एट दिस पर्टिकुलर आइटम। इसका मतलब है कि उनका नॉलेज वीक है। अगर वो एडवर्ब के ऊपर आइटम ठीक से नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब है कि इनका ये नॉलेज वीक था, और अगर ये वाले स्टूडेंट्स कर गए हैं तो इसका मतलब है कि इनका ये नॉलेज ओके था। तो ये जो मुझे डिस्क्रिमिनेशन आता है, ये जो डिफरेंशिएशन आता है और मुझे पता चलता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स।